हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। ये हमारा फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। और मैंने इस कब जो पहला पार्ट था मैंने बना रखा है पहले से ही। अगर आप मेरे पहले पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन कह रहा है भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आंसर कह रहा है इसमें भूपटल को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 2 कारक होते हैं। यानी भूपटल को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 2 कारक होते हैं। पहला कौन सा होता है? अंतर्जात बल। दूसरा क्या होता है? बहिर्जात बल। पहला कौन सा है? अंतर्जात बल और दूसरा क्या है? बहिर्जात बल। अब नोट में कह रहा है अंतर्जात बल के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी हैं। यानी अंतर्जात बल के अंदर भी कुछ निम्न कारक होते हैं, उसको जान लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पटल विरूपणीय बल। पहला कौन सा है? पटल विरूपणीय बल, जिसमें कह रहा है महादेशजनक बल। दूसरा कह रहा है पटल निर्माणकारी बल। तीसरा है तनाव। चौथा संपीड़न। और अगला ऑप्शन है भ्रसन। अगला है चटकन। अगला है बलन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला ऑप्शन कह रहा है इसमें दूसरा ऑप्शन आकस्मिक अंतर्जल बल। दूसरा क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल। इसमें कह रहा है ज्वालामुखी, भूकंप, भूमि संकलन, एवलांस आदि। यानी ये सब किसके अंदर आते हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल के अंदर। यानी कि ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, भूमि संकलन हो गया, एवलांस हो गया, आदि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट में पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है बहिर्जात बल के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। कह रहा है बहिर्जात के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे कौन कौन सा? परिवहन हो गया, अपक्षय तथा अपर्दन हो गया। एक किसके अंतर्गत आते हैं? बहिर्जात के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अगला कह रहा ऑप्शन बहता जल हो गया, पवन हो गया, हिमनद हो गया, परिहिमानी हो गया तथा सागरी तरंग आदि होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? तो आंसर में कह रहा है यू आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनकी तली सपाट एवं चौरस तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है यू आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनकी तली सपाट एवं चौरस तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। आगे कह रहा है इनका आकार यू के समान होता है। जो आपका यू अल्फ़ाबेट होता है उसके समान होता है क्या? आपका यू आकार की घाटी। आगे पढ़ते हैं। जिस कारण इसे यू घाटी या फिर यू आकार की घाटी कह सकते हैं। अगला कह रहा है इसमें हिमनद जब भी आकार की घाटी में प्रवाहित होता है तो वह इनकी दीवारों को छाट कर सीधा सपाट कर देता है। यानी जो आपका हिमनद होता है जब भी घाटी के आकार में होता है उसको प्रवाहित कर देता है आपके यू आकार की घाटी में। यानी कि बोल सकते हैं उसको छाट करके सपाट कर देता है। आगे कह रहा है जिस कारण वी आकार की घाटी की तली चपटी तथा पार्श्व खड़े ढाल वाले होते हैं तथा घाटी यू आकार ले लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रंशन के प्रकार बताइए। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आपके एग्जाम में, भ्रंशन के प्रकार बताइए। इसमें आंसर कह रहा है तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का
स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचनाओं को भ्रंश कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न संरचनाओं को भ्रंश कहते हैं। और भ्रंश निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? सामान्य भ्रंश होता है, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश होता है, और तीसरा पार्वीय या नतिलंबी संपूर्ण भ्रंश होता है, और चौथा इसमें कौन सा है? सोपानी भ्रंश आदि। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये है जो आपका भ्रंशन होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुवर्ती जलधारा क्या होता है या फिर किसे कहते हैं? अनुवर्ती जलधारा किसे कहते हैं? पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रादेशिक ढाल के अनुरूप बहने वाली अनुवर्ती जलधारा या नतिसरिता भी कहते हैं। यानी जो आपका प्रादेशिक ढाल के अनुरूप बहने वाली अनुवर्ती जलधारा होती है उसे क्या कहते हैं? नतिसरिता भी कहते हैं। आगे कह रहा है वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवर्ती नदियों का अवनतीय उद्भव होता है। ऐसी नदियों को अवनतीय अनुवर्ती सरिता भी कहते हैं। बाद में चलकर विकसित जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में ये मुख्य अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। सागर तल के ऊपर उठे तटीय मैदान में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली सरिताएं अनुवर्ती सरिताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते क्वेश्चन फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है टार्न या सर्क झील किसे कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है टार्न या सर्क झील किसे कहते हैं? तो यहाँ पढ़ते हैं उत्तर में सर्क वेनिस में हिम के अधिक दबाव से चट्टानी तली में अपरदन क्रिया के गड्ढे बन जाते हैं। जो आपका सर्क वेनिस हिम के अधिक दबाव से यानी दबाव के कारण चट्टानी तली में अपरदन क्रिया से गड्ढे बन जाते हैं। इनमें हिम के पिघलने यानी बर्फ़ हिम के पिघलने से जल भर जाता है जिससे एक लघु झील बन जाती है। इस प्रकार की छोटी झील को सर्क या टार्न झील कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।